नमस्कार दोस्तों, सिल्वर लाइनिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों हम बात करें, जो पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि जो कोरेंट क्लासिफिकेशन के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त की थी कि आपको मेन क्लास कौन से पेज पर मिलेगी, आपको कॉमन आइसोलेट कितने पेज में मिलेंगे, आपको कौन कौन से आपको पेज याद करने हैं, उसके बारे में दोस्तों अपन बेसिक सी जानकारी अपन ने बात की है। ठीक है, आज दोस्तों अपन बात करेंगे जो आपके 5 मूलभूत श्रेणियां हैं, जो आपके PMES के बारे में अपन बात करेंगे। जो आप प्रैक्टिकल कोई भी कृत्रिम संख्या बनाते हो, ठीक है, तो कृत्रिम संख्या बनाने से पहले दोस्तों आपके जो 5 मूलभूत श्रेणियां होती है, कोरेंट क्लासिफिकेशन जो आपके आधारित है वो किस पे आधारित है? आपकी 5 मूलभूत श्रेणियों पे आधारित है। जो 5 मूलभूत श्रेणियां हैं ये दोस्तों जो क्लास है आपकी, चाहे से आप कंपटीशन की क्लास की अपन बात करें, चाहे से KVS NVA DSS की बात करें, राजस्थान लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड की बात करें, या चाहे से आप जो VMOE की DLIS या BLIS क्लास की अपन बात करें, ठीक है, इन दोनों के लिए आपके लिए क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो 5 मूलभूत श्रेणियों की अपन बात करें, किसकी अपन दोस्तों अपन बात करें? 5 मूलभूत श्रेणियां, ठीक है, 5 मूलभूत श्रेणियां। जो 5 मूलभूत श्रेणियां कौन सी होती है? एग्जाम में आपका थ्योरी के बेस में क्वेश्चन आपके बन के आ सकता है DLIS और BLIS में कि निम्न में से 5 मूलभूत श्रेणियां कौन सी है, या 5 मूलभूत श्रेणियां हैं, इनका विस्तार से समझाइए। ठीक है, तो यहाँ से इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके बन के आ सकता है। देखो जो 5 मूलभूत श्रेणियां होती है उसकी अपन दोस्तों अपन बात करते हैं। 5 मूलभूत श्रेणियां कौन सी है? आपकी 5 मूलभूत श्रेणियां दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने दिख रही है, PMEST। ये दोस्तों क्या है? आपके 5 मूलभूत श्रेणियां हैं। ये आपको याद होनी चाहिए और क्रमानुसार याद होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले आप S को याद कर रहे हो, फिर M को, फिर T को। ये जिस प्रकार से आपको दिख रही है, जिस प्रकार से ये पहले P, फिर M, फिर E, फिर S, फिर T, ये इसी प्रकार से क्या होनी चाहिए? आपको याद होनी चाहिए। देखो इनके पूरे नाम की अपन बात करते हैं, P, M, E, S और T। P का मतलब दोस्तों अपन बात करते हैं, इसको P को अपन क्या बोलते हैं? इसका पर्सनैलिटी है। P का पूरा नाम क्या आपके? पर्सनैलिटी है। ठीक है, M का पूरा नाम क्या आपके दोस्तों? M का पूरा नाम जो है आपके मैटर है। E का जो पूरा नाम क्या है दोस्तों? आपके एनर्जी है। S का पूरा नाम क्या है आपके दोस्तों? स्पेस है। और T का पूरा नाम क्या आपके? टाइम है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों ये क्या इनके पूरे नाम है। P का यहाँ पर दोस्तों पर्सनालिटी है, M का मैटर है, E का एनर्जी है, S का स्पेस और T का टाइम। देखो हिंदी में इसकी अपन दोस्तों अपन बात करते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको व्यक्तित्व कहते हैं। पर्सनालिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? अपन व्यक्तित्व कहते हैं। मैटर को हिंदी में अपन दोस्तों अपन क्या बोलते हैं? अपन पदार्थ कहते हैं। मैटर को हिंदी में क्या कहते हैं? अपन पदार्थ कहते हैं। एनर्जी की दोस्तों अपन बात करते हैं तो एनर्जी को हिंदी में अपन क्या करते हैं? ऊर्जा कहते हैं। एनर्जी को हिंदी में क्या कहते हैं? अपन ऊर्जा कहते हैं। स्पेस की अपन दोस्तों अपन बात करते हैं, स्पेस को हिंदी में क्या कहते हैं? अपन स्थान कहते हैं। ठीक है, और जो टाइम है इसको दोस्तों अपन क्या बोलेंगे? अपन समय बोलेंगे। इसको अपन क्या बोलेंगे? अपन समय कहेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको हिंदी में याद होनी चाहिए। अगर आपको दोस्तों जैसे अपन बात करेंगे आपके आगे जाके काम में भी आएगी। ठीक है, पर्सनालिटी को व्यक्तित्व, मैटर को पदार्थ, एनर्जी को ऊर्जा, स्पेस को स्थान और टाइम को समय हिंदी में कहते हैं। अगर अपन इनकी योजक चिन्ह की अपन बात करें, किसकी अपन बात करें? आपके सिंबल्स की अपन बात करें, या अपन इसको बोल सकते हैं योजक चिन्ह की बात करें, तो देखो पर्सनालिटी का जो योजक चिन्ह क्या है? आपका कोमा है। पर्सनालिटी का योजक चिन्ह क्या है? आपका कोमा है। इसका योजक चिन्ह क्या है? आपका मैटर का दोस्तों योजक चिन्ह क्या है? आपका सेमीकोलन है। इसका योजक चिन्ह क्या है? आपका सेमीकोलन है। इसका क्या है? आपका कोलन है। इसका योजक चिन्ह क्या है? आपका कोलन है। अब अगर अपन बात करें आपके स्थान की अपन बात करें, इसका क्या है? आपका डॉट है। ठीक है, और इसका जो आपका टाइम का योजक चिन्ह क्या? आपका सिंगल इन्वर्टेड कोमा। इसका योजक चिन्ह क्या? आपके सिंगल इन्वर्टेड कोमा। इसका जो योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह क्या है? इसका सिंगल इन्वर्टेड कोमा योजक चिन्ह है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ये योजक चिन्ह भी आपको याद होने चाहिए। अब देखो जो योजक चिन्ह है ना, आपको ये योजक चिन्ह क्या होने चाहिए? इसको अपन उल्टा उदाहरण चिन्ह भी कहते हैं। सिंगल इन्वर्टेड जो कोमा है इसको अपन दोस्तों क्या बोलते हैं? उल्टा उदाहरण चिन्ह भी कहते हैं। देखो अपन बात करते हैं इसकी स्पेशल क्लास क्यों लिया हूँ। अगर कोरेंट क्लास में अपन पढ़ रहे हैं, अपन डायरेक्ट अपन अभी प्रैक्टिकल क्लास स्टार्ट करते हैं, अपन यहाँ पर कृत्रिम संख्या एग्जाम्पल के माध्यम से समझते तो समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि ये इसी पे बेस आपके आगे जो जितनी भी क्लास होगी वो इसी के बेस होगी और इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। मतलब यही आपका जो है सार है। ठीक है, समझ आ रहा है? तो ये याद होना चाहिए। आगे की अपन बात करें, ये आपको याद होना चाहिए। पर्सनालिटी का योजक चिन्ह क्या? आपका कोमा है। मैटर का सेमीकोलन, एनर्जी का कोलन है, स्पेस का डॉट है और टाइम का क्या है? आपका इन्वर्टेड कोमा या सिंगल इन्वर्टेड कोमा योजक चिन्ह है।
ठीक है, ये याद होनी चाहिए। अब देखो आगे जाके अपन प्रयोग की अपन बात करेंगे। अगर आपको बात करें, कोई भी आपको नंबर दे दे और इसका बोले आपको इसका कृत्रिम संख्या बनाइए, तो कृत्रिम संख्या बनाओगे किसके आधार पर बनाओगे? PMEST के आधार पर बनाओगे। जैसे अपन पिछले क्लास में बात की थी, स्पेस जो है इसका आइसोलेट दिया, कितने पेज में मिलेगा आपको स्पेस? अरे कितने पेज में मिलेगा आपको ये? सर ये 2.8 पेज में मिलेगा आपका, ठीक है। टाइम जो है, टाइम आइसोलेट कितने पेज में मिलता है आपको? टाइम आइसोलेट जो मिलता है आपको 2.7 पेज पर आपको मिलता है, ठीक है। कुछ याद आ रहा है आपको कि पिछले क्लास में आपको बताया था स्पेस कहाँ पर मिलेगा? 2.8 पेज पर, और जो टाइम कितने पेज में मिलेगा आपको? 2.7 पेज में मिलेगा। मतलब ये दो तो फिक्स आपको है, बाकी का है हर मेन क्लास में आपको ये पर्सनालिटी मिलेगी, हर मेन क्लास में, कई मेन क्लास में मैटर मिल जाएगा, एनर्जी मिलेगा। ये अलग अलग मेन क्लास में अलग अलग पक्षों के रूप में मिलते हैं, ठीक है। ये आगे पूरा समझ में आएगा कैसे मिलेगा कैसे नहीं मिलेगा, अपन सभी इसको समझेंगे, है, ठीक है। अब देखो ये आपको योजक चिन्ह होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, एक एक चीज आपको योजक चिन्ह भी याद होने चाहिए, ठीक है। ज़्यादा क्लास बड़ी नहीं है आज की। इसके अलावा देखो अपन बात करते हैं, अगर आपका इनको प्रयोग करना है, अगर आपको प्रयोग करना है तो ऐसा नहीं है कि अपन बात करते हैं PMEST की, अपन देखो अपन बात करते हैं तो प्रयोग करना है, तो प्रयोग ऐसा नहीं करोगे, पहले टाइम को प्रयोग कर रहे हो, फिर आपका मैटर का प्रयोग कर रहे हो, फिर एनर्जी का, फिर आप क्या कर रहे हो? स्पेस का, इस तरह से प्रयोग कर रहे हो, तो ये क्या है आपका दोस्तों? गलत है। आपको जो प्रयोग करना है वो क्या करना है? वो दोस्तों सबसे पहले आपको पर्सनालिटी का प्रयोग करना है, फिर मैटर का, फिर एनर्जी का, फिर स्पेस का, फिर टाइम का आपको प्रयोग ही करना है। मतलब क्या हुआ? पहले पर्सनालिटी का प्रयोग करोगे, उसके बाद में मैटर का प्रयोग करोगे, उसके बाद में एनर्जी का, उसके बाद स्पेस, उसके बाद में टाइम। अगर आपके क्वेश्चन में पर्सनालिटी नहीं है तो फिर किसका प्रयोग करोगे? मैटर का। अगर मैटर नहीं है तो फिर क्या करोगे? एनर्जी का, ठीक है। एनर्जी नहीं है तो फिर किसका प्रयोग करोगे? स्पेस का, और स्पेस नहीं है तो टाइम का प्रयोग ही करोगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको यहां से इसको क्रम अनुसार चलना है, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन में पर्सनालिटी है और पर्सनालिटी के बाद में क्या आपका डायरेक्ट एनर्जी है, मतलब मैटर नहीं है, तो ऐसा नहीं है पहले एनर्जी प्रयोग करो और उसके बाद में क्या करो? पर्सनालिटी। मतलब ऐसा नहीं करना है, पहले आपको मैटर प्रयोग करना है, उसके बाद में एनर्जी, उसके बाद में स्पेस, उसके बाद में टाइम, ठीक है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल बेसिक सी क्लास है दोस्तों। इसको लिखना है अपनी कॉपी में, इसको वीडियो को पॉज करोगे, पॉज करने के बाद में इसको लिखोगे, ठीक है, अपनी कॉपी में लिखोगे। इन योजक चिन्ह को आपको याद करना है, ठीक है, और किस प्रकार इसका प्रयोग करना है आपको, ये भी आपको क्या करना है? इसको लिखना है। ये आपको 5 मूलभूत श्रेणियां याद होनी चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आपके बन के आ सकता है। और जो प्रैक्टिकल क्लास से आप पढ़ रहे हो उसमें आपके सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका मैटर का योजक चिन्ह क्या है। मैटर का योजक चिन्ह क्या है? सेमीकोलन। ऐसे मन में गुनगुनाओगे आप बैठ के, ऐसा महसूस होना चाहिए कि आप बैठकर कहाँ पर पढ़ रहे हो? आप क्लास में पढ़ रहे हो। आप ऐसा नहीं महसूस नहीं होना चाहिए आपको कि आप ऑनलाइन क्लास के माध्यम से ऑनलाइन क्लास ले रहे हो। आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि हाँ मैं क्लास में, ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहा हूँ, स्टूडेंट्स के बीच में पढ़ रहा हूँ। जो स्टूडेंट्स क्राउड से भरी हुई क्लास है आपकी, लगभग 100 से 125 क्लास, 100 से 125 स्टूडेंट बैठे हुए, उसके मध्य बैठ के पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ऐसा महसूस होना चाहिए। पर्सनालिटी का योजक चिन्ह क्या है आपका? पर्सनालिटी का योजक चिन्ह सर कोमा है। मैटर का योजक चिन्ह क्या है आपका? सेमीकोलन है। एनर्जी का योजक चिन्ह क्या है? कोलन है। इसके बाद स्पेस का योजक चिन्ह क्या है आपका? डॉट है। और टाइम का योजक चिन्ह क्या आपका? इन्वर्टेड कोमा है, ठीक है। ये आपको याद होनी चाहिए। पर्सनालिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यक्तित्व बोलते हैं। मैटर को क्या बोलते हैं? पदार्थ। एनर्जी को ऊर्जा, स्पेस को स्थान, और टाइम को समय, ठीक है। ये आपको याद होनी चाहिए। इसको याद करोगे, वीडियो को पॉज करोगे, उसके बाद में लिखोगे, ठीक है। अगर कोई भी दोस्तों क्लास समझ में नहीं आती है तो ऐप के माध्यम से आपको चैट का ऑप्शन मिलता है, वहीं पर चैट के माध्यम से आप चैट कीजिए, आप ठीक, अपना प्रॉब्लम्स बताइए, वहीं पर आपका सॉल्यूशन किया जाएगा। अगर कोई आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप क्वेश्चन भेजिए आपको, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आती है, जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई अंक नहीं बन रहा है, तो उसकी शाम को आपके अलग से उसकी क्लास हो जाएगी आपके नाम से। जिन जिन स्टूडेंट्स ने जो भेजा है उन सबके लिए क्लास हो जाएगी, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। इसको लिखो, उसके बाद क्लास को समाप्त करोगे।